मुझे पता है क्या लग रहा है भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो आपने बाहर सर्विसेज करवाई है ना, हाँ जी। उन्होंने बैंड बजा दी गाड़ी की। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मैं अपने कॉलेज से वापस आ रहा था, सामने से एक मेट्रो फीडर बस वाला आता है, हाँ हाँ तो वो ना टेढ़ा आ रहा था सामने से। हाँ। तो जब तक वो बहुत नज़दीक पहुंचा मेरे, हाँ, तो वो मुझे लगा कि भाई अब तो मैं गया। ये होता है भाई साहब रिलायबल इंजन। think- दोस्तों अगर आप कोई कॉम्पैक्ट सेडान लेने की सोच रहे हैं तो हम आपके पास आज एक ऐसी गाड़ी लेकर के आए हैं जो कि मार्केट के अंदर एकमात्र 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही है फिलहाल। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये बहुत पहले आ गया था, तब भी ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही था। ये टाटा की गाड़ी है, ऑब्वियसली इसको 5 साल के आसपास हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। ये शिवम की गाड़ी है और उन्होंने और उनकी फैमिली ने लगभग 66,000 जो है वो चला दी है। तो उनका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या आप एक यूज्ड के ऊपर जा सकते हैं इस टाइप की अगर कोई गाड़ी आपको मार्केट के अंदर मिल रही है, या 5 साल के अंदर उनका अनुभव कैसा रहा है, वो पूरा का पूरा आपको बताएंगे। तो शिवम बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो इनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई थी हमारी फ़ोन के ऊपर, तो इन्होंने बताया कि भाई क्या इसके अंदर पॉजिटिव वगैरह है, क्या इन्होंने थोड़े बहुत नेगेटिव जो है वो भी देखे। इनके साथ में थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह भी हो चुका है ना इस गाड़ी के साथ में, तो उसकी भी सारी चीज़ बात करते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये बड़ी तारीफ भी कर रहे थे कि आप भाई टाटा का लोहा तो है इसमें। तो एक काम करते हैं, चलते हुए बातचीत करते हैं। बाहर बड़ी धूप होगी, वैसे भी आज हम थोड़ा सा दोपहर में आए यार। अब एक काम करता हूँ, मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं चौंक गया था, ठीक है। ये डेली चौंकते होंगे। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जो है ना वो है। लेकिन देखिए आज जो गाड़ी आ रही है ना, उसको इस गाड़ी के हिसाब से जज मत करना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो सुधार हो चुका है गाड़ी में। डेफिनेटली ये चीज हमने नोटिस करी है। ओके, कुछ एक जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा सबक भी क्या लेना चाहिए इस हिसाब से। इन्होंने जब गाड़ी ली तो मेरे ख्याल से लगभग आपने सारी की सारी सर्विसेज जो है वो बाहर करवाई थी। इससे इनकी वारंटी जो है वो जा चुकी है गाड़ी की। तो ये कभी भी आप गलती मत करना, कम से कम नई गाड़ी के साथ तो मत करना। जब तक आपकी वारंटी में है वो आपको अंदर ही सर्विसेज वगैरह करवानी चाहिए। चलती हुई गाड़ी के अंदर मेरे को उतनी ज्यादा वाइब्रेशन तो फील नहीं हो रही, लेकिन जब खड़ी रहती है तब तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो वाइब्रेट वगैरह कर रही है। आप इससे बहुत ज्यादा एवरेज भी नहीं निकाल रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा खींच के चलाते हो क्या? नहीं, खींच के कभी कभार मन कर जाता है, क्योंकि अब पावर है गाड़ी में तो फील होती है वो चीज़। एवरेज सिटी में ठीक ठाक दे देती है 13-14 के आसपास। अगर हम तमीज़ से चलाएं तो 14.5-15 निकाल देती है। बट अगर हम हाईवेज की बात करें तो अगर मैं 5th गियर पे हूँ और 70-80 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो इसने 22 भी निकाली हुई है MID में। अरे वाह। टैंक टू टैंक तो मैंने आज तक वैसे कभी चेक नहीं किया, बट MID में 22-23 भी इसने निकाली हुई है फुल। अच्छा शिवम, एक बात बताओ, आपने बोला बड़ी अटैचमेंट है इस गाड़ी से आपको, तो ऐसी क्या चीजें हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि बड़ा ही मतलब कि आपको अटैचमेंट होगी इस गाड़ी से? एक तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये है टाटा, क्योंकि इंडियन कंपनी है अपनी। अच्छा। दूसरा रीज़न ये है, एक आप जब चलते हो ना रोड पे तो आपको एक हैवी फील होता है। तो आप चाहे 60 पे हो, चाहे आप 120 पे हो, चाहे 130 पे हो, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप एक कोई मजबूत गाड़ी और एक टाइट गाड़ी चला रहे हो, जिसमें आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल। डेफिनेटली एग्री करता हूँ इस चीज़ से। बड़ी जैसे कि ना किसी ठोस चीज़ में बैठ करके आप चल रहे हो, वो वाली चीज़। और ये यकीन आपका और भी ज़्यादा हो गया होगा जब आपका थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, है? तो थोड़ा सा किस्सा बताओ लोगों को। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मैं अपने कॉलेज से वापस आ रहा था। हाँ, तो 2 वे वाली रोड थी। कब की बातें हैं ये बात है पिछले साल के सितंबर की। तो मैं वापस आ रहा था, तो वो 1 वे था, मतलब लोग आ भी रहे थे और उसी रोड पे जा भी रहे थे। तो सामने से एक मेट्रो फीडर बस वाला आता है, हाँ। तो वो ना टेढ़ा आ रहा था सामने से। तो मुझे लगा कि भाई मिराज है, वो किसी को ओवरटेक कर रहा हो दूर से। तो जब तक वो बहुत नज़दीक पहुंचा मेरे, तो वो मुझे लगा कि भाई अब तो मैं गया। कि बहुत स्पीड में आ रहा था, 50-60 के अराउंड 50-60 की स्पीड में था वो, बहुत तेज। तो मैंने क्या किया, अपने को बचाने के चक्कर में मैंने पूरी गाड़ी लेफ्ट काट दी एकदम से। तो फिर भी मेरा जो पीछे वाला हिस्सा था वो सारा बाहर की तरफ था, रोड की तरफ। तो उसका जो पूरा पिछले वाला हिस्सा था वो मेरे पूरी पीछे गाड़ी पे लगा, बूट पे लगा पूरा। हाँ। बट मुझे टाटा है, मुझे अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। हल्की सी गाड़ी हिली, बट अच्छा। मुझे अंदर ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई गाड़ी में कोई तगड़ा नुकसान हुआ है। देखिए जब कोई इतनी बड़ी चीज आपसे टकराती है तो मेरे ख्याल से ना दूसरी गाड़ी होती तो शायद घूम जाती। पक्की बात है, घूम जाती। हमने देखे भी ऐसे एक्सपीरियंस। तभी मैंने आपसे फोन पे भी पूछा था, मैंने कहा कि गाड़ी घूम गई थी क्या? गाड़ी नहीं। इस बात में तो बड़े खुश रहते हैं भाई टाटा, जो भी लेते हैं ना कि हाँ भाई। मेरा बजट अगर 8-9 लाख तक का है, 8 लाख रुपीस का है, और अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं वापस से ही गाड़ी उठाऊंगा, और उठाऊंगा ICNG में। है? हाँ, वापस में ये गाड़ी उठाऊंगा।
खैर तब और अब के अंदर वास्तव में काफी फर्क आया है भाई गाड़ी के अंदर, मैं बहुत बता रहा हूँ, difference है, ठीक बहुत है। difference अगर आपने अभी की चलाई होगी तो वो बड़ी स्मूथ अब चलती तो है और पेट्रोल सारी में चीजें। BS6 का फेज हाँ। 2 भी आ गया ना। तो उसके अंदर इसलिए- काफी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस गाड़ी की वाइब्रेशन से, इस गाड़ी की वो सारी चीजों से जज मत करना आज की गाड़ी को, ठीक है, क्योंकि उसमें और इसमें तो बड़ा दिन रात का अंतर है, लेकिन स्टेबल तो है, Stable ये तो है, एरोडायनेमिक भी है काफी, तो वो वाली चीजें हैं। अच्छा एक और चीज, टायर इन्होंने भी फाड़े हैं मेरे ख्याल से, हैं? ये टिगोर के फेमस किस्से हैं। आपने एक फाड़ा, दो? दो एक बारी सिटी के अंदर और एक बारी चलते हाईवे पे, मतलब स्मूथ हाईवे था, कुछ नहीं था, हाँ। बस एक छोटा सा बम्प आया और आवाज आई हाँ। ब्लास्ट की। तो टायर चेंज करने वाला था ना, वही बोल रहे हैं कि भाई साहब फटा कहाँ से ये। ये होता है भाई, इसका जो प्रोफाइल है ना इस टाइप का है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये गाड़ी ली थी कितने लाख की पड़ी थी? ये हमको पड़ी थी सर 765 की approx। 765 हाँ, की, ओके। 765, 770। और ये आप इन्होंने वैल्यू लगवाई इस गाड़ी की तो कितने की जा रही थी ये? 3.5। 3.5 की, तो लगभग 5 साल में आप लोग देख लो कि कितना जो है वो कम हुई है गाड़ी की। धीरे धीरे इनकी रीसेल बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जितना मार्केट के अंदर गाड़ियां होती हैं ना उस ब्रांड की, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। अब टाटा की जो है वो मार्केट पे ऊपर जो है वो थोड़ी सी पकड़ मजबूत होती जा रही है धीरे धीरे ना। अच्छा एक बात ये बताओ कि जो कि हम रेकमेंड नहीं करते कि बाहर से करवानी चाहिए, आप बाहर से जब सर्विस करवाते हो हाँ जी। तो कितने की पड़ती है आपको सर्विस? बाहर से सर्विस करवाते हैं तो हमको पड़ती है 8,000 की, 8 साढ़े 8,000 इतना ही खर्चा आता है। 8 साल इतने ही अंदर आते हैं यार, मेरे ख्याल से इतने भी नहीं आते होंगे। नहीं, क्योंकि ना टाटा जो अपना लेबर चार्जेस है ना, हाँ। वो बहुत ज़्यादा लगाता है। हाँ। बस जो खेल है ना वो सब लेबर चार्जेस का है, क्योंकि बाहर से करवाते हैं तो टायर रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट में थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है कि भाई हमको एक चीज़ फ्री कर दो। अब ये देखो होंडा देखो कब से चल रही होगी यार ये गाड़ी है। ये होता है भाई सब, रिलायबल आई इंजन। थिंक इसको हो गए 10-12 साल। 15 से ऊपर होगी होंगी भाई आराम से। ये वाला मॉडल। हाँ। टाटा का जन्म हम्म, जो एक डिफेक्ट है ना वो है पैनल गैप्स। इसमें है। हर जगह है। आप उसमें देखो, हाँ। डिक्की में देखना, हाँ, जो आपका डैशबोर्ड है, हाँ, डैशबोर्ड हाँ। में देखना कैसे कोने में ये पैनल गैप्स आ रखे हैं, ये वाले हाँ, हाँ, हाँ। ये वाले पैनल गैप्स। हम्म, आपको आगे बोनेट में पैनल गैप्स दिख जाएंगे। रैटलिंग नॉइस वगैरह। रैटलिंग नॉइस है। मैं सर्विस सेंटर जो लास्ट बार ही गया था उनको मैंने बताया था रैटलिंग नॉइस का, तो हाँ, उन्होंने हाँ। बोला है कि हम वो फोम भर दी उन्होंने ना, कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है ना वाइट कलर का, वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा कोने कोने में फिल कर दिया डैशबोर्ड लगाने से पहले। तो वही है कि 2-2.5 महीने सही चली, बस जैसी फिर- गड्डी में कि वो तो हिल गया होगा ना उसका हाँ, हाँ, फिटमेंट, हाँ, तो वो हट गया। बट है प्यारी गाड़ी। सही है यार, अगर आप दोबारा से भी इसी के ऊपर जाना चाह रहे हैं। इसके मुझे एक बारी सिस्टम में भी दिक्कत आई थी, जो इसमें? आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, फिर टाटा में हाँ, लेके गए? टाटा में लेके गए। उन्होंने बोला कि हम इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो बोलते हैं कि ये सिस्टम के लिए ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आप इसको ना एक बार रीसेट करके देखो। हाँ। रीसेट करके देखा, फिर ठीक हुआ, फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद दोबारा प्रॉब्लम आ गई। क्या फिर हो रहा मैं- था? हैंग? हो रहा था, और ना ऑटोमेटिक जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, हम्म। तो ऑफ हो गया। फिर 2-3 बार इग्निशन ऑन करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गया टाटा के दूसरे वाले सर्विस सेंटर में नहीं, हम्म। मैं गया इनके डीलरशिप में। हमारे यहाँ मायापुरी में है एक डीलरशिप। हम्म। तो उन्होंने बोला कि ये तो सिस्टम का ग्लिच है। तो उन्होंने कुछ OBD पोर्ट के साथ किया, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है, ऊपर से स्मूथ हो गया काफ़ी अब। हम्म। बट लोग कहते हैं ना गाड़ी में दम नहीं है, पावर नहीं है, गाड़ी में है पावर। हाँ आपको डिसेंट feel हो, पावर है यार, अच्छी सही power है इसमें। सिटी के हिसाब से ना, हाँ। सिटी और हाईवे दोनों के हिसाब से। इसका मैन्युफैक्चरिंग था कि स्टीयरिंग टिल्ट था, ऐसे थी गाड़ी, स्टीयरिंग मतलब इतना भी मतलब tilt यूं टेढ़ा था? हाँ, यूं टेढ़ा था ऐसे। है? हाँ, तो फिर मैंने जब सर्विस कराने गया ना, तो उन्होंने स्टीयरिंग खोला, तो उसका जो बीच का जो सेंटर है ना उसको ठीक किया, देन दोबारा स्टीयरिंग लगाया। उससे सेंटर। क्या दिक्कत होती थी, जब मैं इसकी व्हील अलाइनमेंट करवाता था ना, हाँ, तो करते तो सही थे, हाँ, नॉर्मल चला रहा हूँ गाड़ी, तो हाँ। स्टीयरिंग सीधे में गाड़ी लेफ्ट भाग रही है, फिर वो लेफ्ट से ठीक करता, सीधा करता, तो गाड़ी राइट भागती थी। ओके। मतलब वो वहाँ से ठीक करता तो गाड़ी लेफ्ट भागती थी, उधर से ठीक करता और राइट भागती थी। ये इशू था, तो फिर मैंने ये बताया, तो ये इशू तो मेरा रिजॉल्व हो गया टाटा के वैसे उससे। कहीं पर रस्टिंग वगैरह का इशू? नहीं, अभी तक तो मुझे तो कैसा कुछ इशू नहीं मुझे फील हुआ वो। ये कोई गाड़ी अगर आप निकाल देते हो 3-3.5 के अंदर लेता है तो ठीक है उसके लिए? हाँ, परफेक्ट है। एक वही था कि इसके ना जो पंप लगा हुआ है ना, ऑयल वाला पंप, तो वो मैं टाटा वालों से 6 बारी मैं चेंज करवा चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, टाटा उसको दूर नहीं कर पा रहा। अब वो क्या है कि कसते हैं,
कसते हैं तो उस टाइम तो ठीक हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कितने दिन बाद? वही 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन सही रहता है जेन्युइनली। 15-20 दिन बाद क्या होता है, गाड़ी झटके मारना शुरू कर देती है। और वो मुझे उसकी इतनी आदत होगी कि जैसे गाड़ी झटके मारना शुरू होती है ना, ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि उसका और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है? उसकी कुछ 600 से 700 रुपए की कॉस्टिंग आती है। इतना सही होता है फ्यूल पंप, वो लगता है वो प्रेशर बनाती है वो वाला पंप गाड़ी के। शिवम से जो है वो काफ़ी देर तक बातचीत हुई है हमारी, ठीक है। इन्होंने जब ये गाड़ी ली वो कितने लाख के अंदर ली, और साथ के साथ ये भी बताया कि इन्होंने जो वैल्यू लगवाई वो कितने की लगवाई, और वो 2022 के आसपास थी, राइट। तो अगर अभी आप वैल्यू लगवाते हो तो मेरे ख्याल से 3-3.25 के आसपास जो है ये गाड़ी जाएगी। हाँ जी। अब ये जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत के अंदर भी बोला था कि भाई अगर आप यूज्ड भी खरीदते हो तो क्या इस टाइप की गाड़ी खरीद सकते हो? डेफिनेटली खरीद सकते हो, लेकिन आपको सर्विस हिस्ट्री देख करके लेनी पड़ेगी। अब इनके केस के अंदर क्या है कि सर्विस हिस्ट्री कहीं पे मिलेगी नहीं ठीक है ना। तो लेकिन जो दूसरी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर आप जाकर के सर्विस हिस्ट्री जरूर देख करके लीजिए। ये गाड़ी के अंदर क्या सी चीज है कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट वगैरह जो है ना वो चीज हो रही है, और एवरेज वगैरह भी कम निकाल रही है। मैंने आते ही इनसे यही पूछा, और कोई भी यही बोलेगा कि यार कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो रखा गाड़ी का कुछ इस टाइप, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इस गाड़ी के साथ में, ना कोई रस्टिंग वगैरह की दिक्कत है, ठीक है। एवरेज ये 13 के आसपास की जो है वो निकालती है गाड़ी। मुझे पता है क्या लग रहा है भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो आपने बाहर सर्विसेज करवाई है ना, हाँ जी, उन्होंने बैंड बजा दी गाड़ी की। मतलब कि वैसे बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन वगैरह, इंजन का बड़ा ही फर्क कब आता है मैं आपको बताता हूँ, जब इनके फिल्टर वगैरह भी जो है ना वो आपको दिखा देंगे कि भाई टाटा की जो है ना वो उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, ये सारी चीजें, लेकिन 2 तरीके के आते हैं, होता वो फेक ठीक है। हाँ, होता वो फेक है, तो वो बहुत धीरे धीरे करते हैं ना, अंतर पड़ता जाता है वो हर बात में ना। तो दोस्तों ये जो आज का वीडियो है ये आप 2 तरीके से ले सकते हैं कि अगर लंबे टाइम तक आपने इस टाइप की गाड़ी रखते हैं तो किस टाइप का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ में, और दूसरी चीज़ अगर आप कोई यूज्ड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये कितने तक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यही है सारी चीज़। बाकी ये गाड़ी चलने में तो ठीक है, लेकिन जब खड़ी रहती है तो बड़ा ही मतलब कि वाइब्रेट करती है। और एक और चीज़ कि कभी भी सर्विसेज वगैरह जो है वो बाहर मत करवाओ, कम से कम जब तक आपकी वारंटी वगैरह ख़त्म ना हो जाए। बाहर के सर्विस सेंटर वाले आपकी गाड़ी की बैंड भी बजा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। वेल, थैंक यू सो मच शिवम भाई, आप आए और आपने सारी चीज़ें बताई इतने बढ़िया, और मैंने पूछा कम, आपने बताया बहुत खोल के सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।